आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। जालौन में आरएसएस के होली मिलन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा शामिल हुए। होली मिलन समारोह में विधायक और स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जमकर होली खेली। कार्यक्रम में भगा ध्वज के नीचे सभी ने देशभक्ति का संकल्प लिया। होली का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये मैं समझता हूँ सत्य की असत्य पर विजय का त्यौहार है। दुष्टों का, राक्षसों को नाश का त्यौहार है और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। मैं समझता हूँ ये त्यौहार बहुत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। आज के दिन लोग अपने रंगों गुलालों से, भाईचारे की भावना से आपस में मिलते जुलते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं। आज संघ के द्वारा भारत माता मंदिर पर एक कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हम लोग सब होली मिलन समारोह में सम्मिलित हुए। सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित। माफिया मुख्तार अंसारी की देर रात हालत बिगड़ गई, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को मंडल कारागार से मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड के बाहर बाहरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जेल प्रशासन और जिला प्रशासन अभी कुछ कहने से इनकार कर रहे। हाल ही में मुख्तार अंसारी ने वर्चुअल पेशी के दौरान जेल प्रशासन को शिकायत भी की थी। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन मौत का एक दिन निश्चित है। शैतान कोशिश तो कर सकता है, लेकिन जान नहीं ले सकता। मुख्तार को मिटाने और खत्म करने की तमाम कोशिश हो रही है। आगे अफजाल अंसारी ने कहा कि उसरी चड्डी कांड में मुख्तार की गवाही न होने पाए, इसलिए ये साजिश हो रही है। मुख्तार की गवाही से ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को सजा की जाए, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आज तो अभी हमारे रास्ते में सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं, वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है और उनके बेटे मुख्तार अंसारी की ओर से, उमर अंसारी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई है कि उनके सारे मामले और उनको उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं दूसरी स्टेट में शिफ्ट करके वहां ट्रायल करा लिया जाए और वहां उन्हें रखा जाए जुडिशियल कस्टडी में। अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो चुकी है, उसमें कोई डेट भी फिक्स है, उसकी सुनवाई अभी चल रही है। और इधर इन लोगों ने देखा कि ऐसा ना हो कि कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश ऐसा हो जाए, तो इस तरह का भी षड्यंत्र किया गया। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि ब्रजेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब यह है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश
सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। हम लोग कानून के रास्ते से इसमें जो उनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक लुटेरी दुल्हन शादी के दिन ही ससुराल से जेवरात लेकर फरार हो गई। दूल्हा काफी देर तक दुल्हन का इंतजार करता रहा और जब दुल्हन लौट कर नहीं आई तो परिवार वालों ने पुलिस थाने में शिकायत की और बताया कि बिचौलिए ने 70,000 रुपए में गोरखपुर की लड़की से शादी कराई थी, लेकिन घर में आते ही दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार दुल्हन की तलाशी शुरू कर दी है। वो सर भाग गई घर से जेवर लेके भाग गई है। क्या क्या गया है आपके पत्नी लेके भागी है? वो एक झल्लर पेटी थी जी, फाइलें थी पैर की जी, पेशियाँ भी थे जी, मंगलसूत्र था जी, और बाले थे और नाक का था। कैसे क्या घटनाक्रम हुआ? कितने बजे भागी, कुछ आइडिया है? कुछ 2-4 बजे के लगभग भागी वो रात में। हमें फोन में हमने कही ये चीज़ हमारी कराते हैं, हम उधर हम भी आए हैं। उधर ये हमारी घर वाली जी हमारी होते हैं, जीजा ने हमारी कराई है। ठीक है, ये बोली हमें लगे ही शादी करा दो। ठीक है, हमने ये ठीक है सब हम जीजा पास कर रहे हैं, करा देंगे। हमने जीजा बुलाया, इनकी बात जीजा ने तो इनकी बात कराई हमने और ये बोली हमारे लड़का ले जाओ लिखा जाओ, करा लिया। हम संगे चले गए और लड़का को उनको। फिर लड़की कहाँ है इस समय? लड़की कहाँ है? लड़की भाग गई, मत सही है। भाग हाँ घर भेजी लड़की। घर भेजी है? किसने भेजी है? लाखन जी है। अच्छा, उन्होंने घर भेजी है। तो लड़के वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपने पैसे लिए। कितने पैसे लिए आपने? 33,000। वो 70,000 रुपए की बहुत खर्चा हुआ इनका, किराया वाला खर्च हुआ। अच्छा, ठीक है। फिर लड़की कहाँ की थी? गोरखपुर की थी। तो लड़की है कहाँ इस समय? इस समय घर से भाग गई, इनके घर से भाग गई, सरस्वती घर से भाग गई है। इनका कहना ये है कि आपने भगाया है लड़की को। हम तो ये नहीं घर पर ही रहे, हम संगे भक्त थी, संगे भगते हम तो हम बाहर पहुँच के राज्य क्यों जाल रुकते हम। तो इनने जो बोले हमने कि भैया शादी कराओ तो हमारी कराई, जो बोले हमने तुम्हारी शादी कराई। आपके किसकी शादी थी? लड़का। आपके बेटे की शादी थी। ठीक, क्या नाम बेटे का? अमन। अमन, ठीक है। तो किससे कहा आपने? जी 2 जने से। ये लोग कहाँ के हैं? धंधो करा। ओके, जी लड़की की शादी कराओ। ठीक है। फिर क्या हुआ? तो जिनने के बोले पैसा चाहिए, 70,000 खर्चा हो गया। ठीक है, ठीक तो है, जो बोले अब शादी बाद में पहले पैसा दे 50,000 रुपये दिया। ठीक है, तो हमने के अब 40,000 आवे ले ले, 30,000 आगा ले ले। ठीक है, तो इनको पूरा खर्चा जो करा दो। तो जिस बोले अब पैसा में आवे हाल दे तब छठी माता पे तो जयमाला ले रहे। ठीक है। तो जिनने पैसा ले ला पूरी तब जयमाला करन दी। अच्छा, लड़की कहाँ की थी? लड़की ले आई थी गोरखपुर की थी। ऐसी लेके आए थे शादी में जयमाला उतर करवाई ने छठी माता। फिर क्या हुआ? जिनने पूरे पैसा ले लिया हम पे, फिर जयमाला डरवाई। जयमाला डर के अपनी गाड़ी करके लड़की की माता पूजी माता गाँव। ठीक है। फिर तो रात के रुक गई, रात में मैं जेवर से लेकर चली। रात में जेवर लेके भाग गए। इन्होंने पैसा पकड़ा था भाई, किराया जो पैसा पकड़ा था 5,000 मस्कने दबा दे हाथ में, फिर देखना पाऊँ मैं वहाँ के पास किराया आएगा तो चली गई। जब इतनी खराब आती तो कराना नहीं। अब आप लोग थाने आए हैं, क्या चाहते हैं? हमें पैसे चाहिए, जिन्हें हमें 2 जन को पैसा दे, हमें पैसे दे। बांदा जिले के गल्ला मंडी में 2 फलों की दुकानों में भीषण आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी दुकानों में आग देख लोग इकट्ठा हो गए और फायर ब्रिगेड की मदद पर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए के सामानों का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि मंडी समिति के अंदर फलों की दुकानें थी। इसी दौरान अज्ञात वजहों से दुकानों में आग लगी।